स्टूडेंट्स देखिएगा, आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है 14.4। इसके अंदर कहता है डेली इनकम दे रखी है, नंबर ऑफ़ वर्कर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम दो टाइप निकालेंगे। एक तो क्या कहता है, लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, और एक है मोर देन टाइप ओगिव या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो इसका आपने लेस देन टाइप ओगिव और मोर देन टाइप ओगिव कैसे बनाना है देखिएगा। यहाँ पर जैसे ये आपके पास 100 से लेकर 120 रुपये तक इनकम है, वो 12 है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 120 से कम इनकम वाले कितने वर्कर हैं, 12। अब 120 से 140 रुपये इनकम वाले हैं 14। तो अगर कोई ये कहे भाई 140 रुपये से कम इनकम कितने वर्कर की है, तो इनकी भी 140 से कम है, इनकी भी 140 से कम है। तो 140 से कम जब इनकम होगी तो दोनों जुड़ जाएंगे। अगर ये पूछेगा 160 रुपये से इनकम कम कितने वर्कर की है, तो 160 से कम इनकी भी है, 160 से कम इनकी भी, 160 से कम इनकी भी, ये तीनों जुड़ जाएंगे। तो अगर हम इस टाइप से करते हैं तो ये इन सब का ऐड हो जाता है, और ये आपके पास XI की वैल्यू हैं और ये है फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी को ऐड हो जाता है तो वो एक तरीके से बनती है CF, जिसको हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो जहाँ कहीं पर भी आपने लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जिसको हम लेस देन टाइप ओगिव बोलते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो इंटरवल है ना, इंटरवल की जो बड़ी वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेस देन 120 का कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर हो जाएंगे 12। उसके बाद इसी साइड का लेंगे, लेस देन 140 में क्या आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे 26। उसके बाद लेस देन 180 में क्या आ जाएगा, ये लेके चलेंगे 160 से कम में ये तीनों जुड़ जाएंगे, जोड़ दिया। उसके बाद 180 से कम में ये भी जुड़ जाएगा, ये जोड़ दिया। उसके बाद 200 से कम, ये सारे के सारे वर्कर हैं 200 से कम, ये आ जाएगा 50। तो इन सब का जोड़। तो लेस देन टाइप जहाँ कहीं पर भी करना है वहाँ पर आपने एक तरीके से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी है। क्वेश्चन में ये मिलेगा, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन टू लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस डिस्ट्रीब्यूशन को लेस देन टाइप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है, तो आपने ऐसे करना है। ये करने के बाद इसका हम बनाएंगे ग्राफ। देखिएगा, ये ग्राफ है लेस देन टाइप का। तो यहाँ पर ये जो आपके पास हमने ये लिया है, ये तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू लेंगे 120, 140, 160, 180 और 200। और ये जो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इन फ्रीक्वेंसी को हम वाई एक्सिस पे लेके चलेंगे। तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू आपके पास क्या होंगी, 120, 140, 160, 180 और 200। ये यहाँ से इसमें लेना, जीरो से स्टार्ट नहीं है कहीं से भी, यहाँ से ये जीरो से स्टार्ट नहीं है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं 120, ये 120, 140, 160, 180 और 200। अब फ्रीक्वेंसी आपके पास 50 तक है, तो 10-10 का गैप ले लेंगे, ये 10-10 का गैप ले लिया। तो ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू। तो x की वैल्यू 120, y की वैल्यू 12, ये पॉइंट लिखेंगे। तो ये पॉइंट लेंगे, x की वैल्यू 120, y की वैल्यू 12, ये पॉइंट आ गया 120 और 12। उसके बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट क्या लेना है आपने, 140, 26। उसके बाद 160, 34, 180, 40, 200 और 50। तो ऐसे करके आपके पास ये बन जाएगा, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट। ये पॉइंट लेने के बाद इनको फ्री हैंड से आपने मिला देना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल से मिलाना है, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल से मिलाना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट को फिर स्केल से मिला देना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को फिर स्केल से मिला देना। ये ग्राफ पेपर पर आपने ग्राफ करना है, ये ध्यान रखना आपके पास। ये हो गया आपके पास लेस देन टाइप। अगर क्वेश्चन में क्या देता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन की मोर देन टाइप करो, तो मोर देन टाइप में आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है भाई। मोर देन 100 इनकम, 100 से ज़्यादा इनकम कितने की है, तो 100 से ज़्यादा तो इन सब की है भाई। ये भी 100 से ज़्यादा इनकम है, ये भी 100 से ज़्यादा इनकम वाले हो गए, क्योंकि 120 से 140 रुपये इनकम है, 100 से ज़्यादा होगी। तो यहाँ से स्टार्ट कर देने हैं आपने मोर देन में। तो 100 से ज़्यादा इनकम वाले सारे के सारे इन सभी का सम कर देंगे, तो वो आ जाएगा मोर देन 100। 100 से ज़्यादा इनकम वाले कितने हो गए, 50। उसके बाद ये लेना है आपने 120 से ज़्यादा इनकम वाले। अब ये 120 से ज़्यादा इनकम नहीं है, ये कम हो जाएगा, ठीक है।
क्योंकि ये 100 से 120 तक रह जाएगा। हमें क्या करना है, 100 से ज़्यादा इनकम वाले सारे हो गए, उसके बाद ये पॉइंट लेके चलना है 120 से ज़्यादा इनकम, तो ये 12 घट जाएंगे। इन सभी के 120 से ज़्यादा इनकम है, तो इन सब का जोड़ ले लेंगे। ठीक है, 10, 6, 16, 16 और 14, 30 और 8 38, तो ये आ जाएगा आपके पास 38। उसके बाद क्या कहता है, 140 से ज़्यादा इनकम वाले, 140 से ज़्यादा इनकम वाले ये तीनों हैं भाई, इनका जोड़ कर देंगे। 8 और 6 14 और 10 है 24, तो 140 से ज़्यादा इनकम वाले हो गए 24। उसके बाद क्या कहता है, 160 से ज़्यादा इनकम वाले, 160 से ज़्यादा इनकम इनकी है और इनकी है, तो 6 और 10 है, ये 16 आ जाएगा। 160 से ज़्यादा, मोर देन 116। उसके बाद 180 से ज़्यादा इनकम वाले 10 ही बच जाएंगे, ये आएगा मोर देन। तो ये आ जाएगा आपके पास मोर देन ओगेव, मोर देन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, तो x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 50, ये पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 120, y की वैल्यू 38, तो x की वैल्यू 120 ले लिया, y की वैल्यू 38। उसके बाद x की वैल्यू 140, y की वैल्यू 24, x की वैल्यू 140, y की वैल्यू 24, x की वैल्यू 160, y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 160, y की वैल्यू 16। ऐसे ही x की वैल्यू 180 और y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 180, y की वैल्यू 10। ये पॉइंट हो गए। पहले और दूसरे पॉइंट को स्केल से मिला देंगे, दूसरे और तीसरे पॉइंट को स्केल से मिला देंगे, तीसरे और चौथे पॉइंट को स्केल से मिला देंगे, चौथे और पाँचवें पॉइंट को स्केल से मिला देंगे। तो ये आ गया आपके पास मोर देन टाइप ओगिव। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे देखिएगा। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, ये आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, उसकी लेस देन टाइप ओगिव निकालनी है, उसकी मोर देन टाइप ओगिव निकालनी है, लेस देन टाइप ओगिव का ग्राफ बनाना है, मोर देन टाइप ओगिव का ग्राफ बनाना है। दूसरा, जैसे यहाँ से अब यहाँ आपने लेस देन किया तो किसी क्वेश्चन में ये दे देगा लेस देन टाइप ओगिव दे रखा है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालो। जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन से लेस देन टाइप निकाला है, डिस्ट्रीब्यूशन से मोर देन टाइप निकाला है, ऐसे ही इसका कन्वर्स पार्ट में क्वेश्चन में क्या दे सकता है, भी लेस देन टाइप दे रखा है तो वहाँ से आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, मोर देन टाइप दे रखा है तो डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो देखिएगा लेस देन 120, तो 120 से कम आपके पास, 120 से कम लिख देंगे 12। उसके बाद गैप कितने कितने का है, यहाँ पर देखिएगा 20-20 का कम है, तो 120 से कम हम क्या लेके चलेंगे, 20 कम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल का गैप देखिएगा 20-20 का अंतर है, यहाँ पर 50-50 का अंतर होता है, तो 120 में से 50 घटा देते हैं। यहाँ पर 120 से कम का मतलब इसके अंदर 20 घटा देंगे 100, तो इंटरवल बन जाएगा 100 से 120 तक बन जाएगा 12। उसके बाद 120 से 140 तक क्या बनेगा, इसमें से ये घटा देंगे, 26 में से 12 गया तो 14। उसके बाद 140 में से 140 से 160 का इंटरवल बनाएंगे, फिर 34 में से 26 घटा देंगे 8। उसके बाद 160 से लेकर 180 34 में 40 में से 34 घटा देंगे 6। 180 से लेकर 200 तक 50 में से 40 घटा देंगे। तो आपने क्या करना है, ये लेस देन 120 है, मान लीजिएगा ये आपके पास लेस देन 200 होता, 300 होता, किसी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। तो आपने लेस देन 120 का मतलब 120 से ये अपर लिमिट और इस 120 से कम जाना है। कितना लिखना है यहाँ पर, वो इंटरवल का गैप देखो कितना कितना गैप बन रहा है, आगे चलकर देखिए 120 के बाद 140 है, तो कितना गैप हो गया 20। तो यहाँ पर आपने 120 में से 20 घटाएंगे, तो इंटरवल बन जाएगा 100 से लेकर 120 तक का आपके पास वैल्यू होगी 12। उसके बाद फिर 120 से 140 तक है, ये 26 दे रखा है, तो इसमें से ये वैल्यू घटा देंगे, अगले वाले में फिर ये घटा देंगे, अगले वाले में से ये वैल्यू हम घटाते जाएंगे, तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। दूसरा मोर देन टाइप दे रखा है, तो 100 से ज़्यादा, यहाँ पर देखिएगा लेस देन में मतलब इससे कम, मोर देन का मतलब इससे ज़्यादा, तो इससे ज़्यादा का मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, 100 से लेकर इससे ज़्यादा, अगले वाला बनेगा ज़्यादा, ज़्यादा कितना लेना है, फिर वही कितना गैप है 20-20 का, तो 20 का गैप कर देंगे, 100 से 120 कितना बनेगा। अब 100 से 120 के अंदर आपके पास क्या दे रखा है, अब इसमें से ये आपके पास 100 से 120 का इंटरवल क्या बनेगा देखिएगा, इसमें से ये हम घटा देंगे, ठीक है, ऐसे इसके बाद इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, इसमें से ये घटा देंगे, लास्ट में ये रख देंगे, अपने आप बन जाएगा। 100 से 120 कितना बनेगा आपके पास है, 50 में से 38 घटा देंगे 12,
100 से 120 12, उसके बाद 120 से 140 है, फिर 50 में से 38 घटा, ऐसे फिर 38 में से 24 घटा देंगे, इसमें से ये घटाया, अगले वाले में इसमें से ये घटा देंगे, 38 में से 24 गया तो 14, उसके बाद 24 में से 16 गया तो 8, उसके बाद 16 में से 10 गया तो 6, उसके बाद लास्ट में 10 बच जाएगा। ऐसे करना आपने। तो आपके पास टाइप क्या बनी, फिर समझिएगा ध्यान से। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन, उसका लेस देन टाइप बनाना है, उसका मोर देन टाइप बनाना है। लेस देन टाइप का ओ गिव, मोर देन टाइप का ओ गिव। यहाँ से आपने लेस देन बनाया, यहाँ से मोर देन बनाया, तो लेस देन से ये बनाएंगे वापस, मोर देन से ये बनाएंगे वापस। उसमें आपने शुरुआत कहाँ से करनी है, जैसे इसने लिखा लेस देन 120, 120 से कम, तो 120 लिख दिया, उससे कम ये वैल्यू रह गई। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, मोर देन 100, तो 100 से ज़्यादा, 100 लिख दिया, ज़्यादा आगे का रह जाएगा। तो इसमें तो 120 से पीछे वाली वैल्यू लिखनी है, इसमें 120 से आगे वाली वैल्यू लिखनी है। अब वो वैल्यू क्या होगी, गैप देख लेना आपने, 20-20 का गैप है, तो इसमें से 20 घटा के लिख देंगे, 100 से 120 बन जाएगा। इसके अंदर आपके पास गैप फिर क्या है, 20-20 का, तो आगे जाएंगे तो 20 जोड़ के लिख देंगे, वही बन जाएगा 100 से 120, 100 से 120 का बन जाएगा। अब करना क्या है इसके अंदर, इसके अंदर तो पहले वाली वैल्यू यूँ की यूँ लिख देनी है 12। ठीक है, उसके बाद इसमें से ये घटाते जाना है, इसमें से ये घटाएंगे, फिर इसमें से ये घटाएंगे, फिर इसमें से ये घटाएंगे, फिर इसमें से ये घटाएंगे। स्टार्टिंग वाला एज इट इज़, पहले वाला यूँ का ही लिख दिया, उसके बाद इसमें से ये घटा दो, फिर इसमें से ये घटा दो, फिर इसमें से ये घटा दो, फिर इसमें से ये घटा दो, इस टाइप में ये आ जाएगा। उसके बाद अगर मोर देन टाइप दे रखा है, तो स्टार्टिंग वाले में क्या करना है, यूँ की यूँ नहीं लिखनी, इसमें तो आपके पास पहले वाली एज इट इज़ लिख देनी थी। यहाँ पर आप ऊपर से जाएंगे, बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू घटाते जाना, इसमें से ये घटा देंगे, अगले वाले में इसमें से ये घटा देंगे, उससे अगले वाले में इसमें से ये घटा देंगे, उससे अगले वाले में इससे ये घटा देंगे, और लास्ट में ये लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने निकालना है मीडियन। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, तो ये कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखिएगा भाई, कॉम्युलेटिव इन सभी का सम कितना होगा, इन सब का सम आपके पास ये 50, लेस देन टाइप में ये मिलेगा, और मोर देन टाइप में यहाँ ऊपर मिल जाएगा, लेस देन टाइप में सबसे नीचे मिल जाएगा। तो ये लेस आपके पास लास्ट इनका जो सम होगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम है 50। तो n की वैल्यू, मीडियन कैसे निकालते हैं, n की वैल्यू है 50, n/2 कर दो, कितना आ गया 25। n यहाँ पर भी n/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 25। अब n की वैल्यू 25 लेंगे, अब 25 आपके पास क्या है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में 25 जाएंगे, आपके पास ये 20 है, ये 30 है, 25 यहाँ कहीं पर भी आपके पास निशान लगा देंगे इसका 25। इस 25 को स्केल से डॉटेड लाइन में ऐसे मिला देंगे, इस 25 को इस डॉटेड लाइन में ऐसे मिला देंगे, ये इसको जहाँ कहीं पर भी मिलेगा इस लाइन को, वहाँ से अब इसके परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ये इस एक्स एक्सिस को जिस स्केल से मिलाएंगे तो एग्जैक्ट मिलेगा, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटता है, ये जो पॉइंट होगा ये आपके पास मीडियन बोल ली जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी आपके पास 25 का लीजिएगा, आपके पास n/2 कितना है 25, 25 यहाँ कहीं पर आ जाएगा, ये आ गया 25। 25 से आप एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, ये लाइन खींच दें, ये यहाँ से ये इस लाइन को यहाँ पर काटता है, यहाँ से फिर आपने ऐसे डॉटेड लाइन खींच देंगे, स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल सीधी आएगी, ये इसको यहाँ पर काटती है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके पास क्या बोली जाएगी, मीडियन। ये क्या बोलेगी आपके पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे तो वो आ जाएगी आपके पास मीडियन। दूसरा क्या तरीका है, लेस देन और मोर देन। एक ही ग्राफ के अंदर लेस देन भी बनाते हैं और एक ही ग्राफ के अंदर मोर देन भी बनाते हैं। तो आपके पास मान लीजिएगा ये लाइन बन जाएगी, तो ये जैसे भी ये लेस देन और मोर देन दोनों आपस में जहाँ कहीं पर काटेंगे वो आपके पास उस पॉइंट को एक्स एक्सिस पे मिलाते हैं, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही आपके पास क्या बोली जाएगी, मीडियन बोली जाएगी। ये आपके पास 14.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना भाई। थैंक यू।